इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश के इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। आपकी इंग्लिश दोस्तों ए और बी दो पार्टों में डिवाइडेड है। पार्ट ए में 4 यूनिट हैं और पार्ट बी में 5 यूनिट हैं। ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा यूनिट कितने नंबर का है, तो हम दोस्तों सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आपको क्रम वाइज प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सारे जो वीडियोज़ हैं वो देखने हैं। और हमारे चैनल लोक में स्टडीज़ पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर दोस्तों बात करेंगे। तो पहला आपका जो यूनिट है उसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि सुनना और बोलना। ये जो यूनिट है दोस्तों, इसको समझने से पहले आपको LSRW स्किल्स को समझना होगा। ये जो स्किल्स हैं ये एक भाषा सीखने का क्रम है। पहले हम लिसन करना सीखते हैं, सुनना सीखते हैं, देन उसके बाद में हम बोलना सीखते हैं, स्पीक करना सीखते हैं, फिर हम पढ़ना सीखते हैं, रीडिंग करना सीखते हैं, और फिर राइट करना, फिर लिखना सीखते हैं। तो ये क्रम रहता है, ये आपको याद रखना है। भाषा के कौशल आपको हिंदी में भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इसे ठीक तरीके से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा इस यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिसनिंग विथ कॉम्प्रहेंशन, यानी कि सुनना समझने के साथ में। सुनना समझने के साथ में क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज इज़ एन आर्बिट्रेटरी सिस्टम। लैंग्वेज जो है एक मनमाना सिस्टम है साउंड का, ध्वनि का, विच इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्यों के द्वारा यूज़ में लिया जाता है फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। अपने विचारों का, अपनी सोच का आदान प्रदान हम मनुष्य आपस में करने के लिए जो ध्वनियों को उच्चारण करते हैं, वो मनमाना जो रूप है वो लैंग्वेज है। हम उसे लैंग्वेज का रूप दे दिए हैं। देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ओरल एंड राइटन एस्पेक्ट। लैंग्वेज के दो पहलू हैं, पहला है ओरल यानी कि मौखिक, और दूसरा है रिटन यानी कि लिखित। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। द ओरल एस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू प्रोनाउंस द लैंग्वेज करेक्टली। जो ओरल, जो मौखिक पहलू है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उसमें शब्दों का उच्चारण ठीक तरीके से समझ पाते हैं। जैसे आपने उदाहरण के तौर पर CUT कट होता है, PUT पुट होता है। अगर आपने ये उच्चारण नहीं सुना हुआ होता तो आप या तो दोनों को कट पट बोलते या फिर कुट पुट इस तरह से बोलते। अगर आप ठीक तरीके से उच्चारण सुन पाते हैं तभी आप उनको करेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको समझ लेना है। रिटन एस्पेक्ट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। जो लिखा हुआ एस्पेक्ट है, लिखा हुआ जो पहलू है उसे स्क्रिप्ट बुलाते हैं या लिरिक्स बुलाते हैं। जैसे कोई मूवी की स्क्रिप्ट या फिर किसी शो की स्क्रिप्ट या फिर नोट्स आप जिन्हें कह सकते हैं। आगे दोस्तों, इन द वर्ड्स ऑफ CC फ्राइस ने इस बारे में कहा है। CC फ्राइस को भी आपको ध्यान रखना है, इसका प्रॉपर एक क्वेश्चन भी आपके आ सकता है 1-2 नंबर का। तो CC फ्राइस ने अपने शब्दों में लैंग्वेज को कहा है कि लैंग्वेज इज द साइंस ऑफ साउंड्स। लैंग्वेज जो है एक ध्वनियों की विज्ञान है। द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग यानी कि सुनने और बोलने की स्किल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, आपस में बंधे हुए हैं, बिकॉज दे यूजुअली फंक्शन टुगेदर, क्योंकि ये साथ साथ काम आते हैं। वन कैन नॉट प्रोड्यूस द साउंड एज वन हैज़ नॉट लिसन एंड हियर्ड द साउंड ऑफ द लैंग्वेज। एक अगर बोल नहीं सकता तो दूसरा सुन नहीं सकता, तो इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन रहता है। द स्पीच इज द लैंग्वेज, लैंग्वेज का स्पीच। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग। सुनने का महत्व क्या है, सुनना क्यों जरूरी है। तो पहला इसका पॉइंट है द लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द इंग्लिश स्पीच साउंड। जैसा कि हमने अभी उदाहरण में समझा कि आप कट और पुट में ठीक तरीके से अंतर कर पाओगे कि किस तरह से उच्चारण करना है। ही कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। आप सेंटेंसेस का वर्ड और उसका पैटर्न और स्ट्रक्चर आप ठीक तरीके से समझ पाओगे। ही कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेस, इंटोनेशन, राइम एंड पोज पैटर्न। लयबद्धता सीख पाओगे आप, उसमें पोज कब उसमें दबाव देना है सेंटेंस में, कब उसको ठीक तरीके से ले के साथ बोलना है, कब कौन सी कब कविता को किस तरह से बोलना है, तो वो आप अंडरस्टैंड वो सब सीख पाओगे। और देखिए राइम्स का भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, तो इसके भी आपको 1-2 राइम छोटे क्लास की याद कर लेनी है, जैसे जोनी जोनी यस पापा वाली, इस तरह से 1-2 आपको पूछ सकता है। आगे देखिए चौथा पॉइंट है ही कैन डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना। द साउंड्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मदर टंग। मदर टंग से यानी कि मातृभाषा से इंग्लिश के साउंड्स का अंतर ये कर पाएगा उच्चारण से। आगे बात करते हैं लिसनिंग एंड इट्स मीनिंग। सुनना क्या है और इसका मतलब क्या है, ये भी दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, तो आपको इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर फरमाना है। लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड। सुनना जो है साउंड्स को यानी कि ध्वनियों को रिसीव करना है। इन द वर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिकोडिंग साउंड्स, साउंड्स को डिकोड करते हुए। द लिसनिंग इज द स्किल। लिसनिंग यानी कि सुनना जो है एक कौशल है। ईयर्स आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव द फ्रिक्वेंसीज। जो हमारे कान हैं वो फ्रिक्वेंसीज को सुनते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव लेंथ।
टू द ब्रेन। ब्रेन के लिए वो एक वेव लेंथ तैयार करते हैं और ब्रेन की तरफ भेज देते हैं। द ब्रेन डिकोड्स द मैसेज, ब्रेन उस मैसेज को डिकोड करता है। द ईयर्स मस्ट बी इनेबल्ड टू रिसीव द मैसेज, दे आर रेडी फॉर रिसीविंग मैसेजेस। हमारे जो कान है वो हमेशा तैयार रहते हैं साउंड्स को सुनने के लिए। इस तरह से आपको हिंदी में अर्थ करने की कोशिश करनी है। और दोस्तों आपको ज़्यादा कोशिश करनी है इसे इंग्लिश में ही समझने की, क्योंकि इतनी सारी इंग्लिश है आप कितना हिंदी में याद कर पाओगे। और ये देखिए आपके लिए मज़ेदार बात यहाँ पर ये है, ये सेम जो टॉपिक है आपका हिंदी में भी है, तो आपको पहले हिंदी वाला पढ़ना है, फिर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिर भी कुछ मीनिंग्स में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप गूगल से सर्च करके उनका हिंदी अर्थ याद कर लेंगे। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ लिसनिंग, सुनने के प्रकार क्या क्या है। पहला है कैजुअल लिसनिंग यानी कि अचानक से सुन लिया, और दूसरा है फोकस्ड लिसनिंग यानी कि पूरे ध्यान केंद्रित करके सुन रहे हैं। तो कैजुअल लिसनिंग की बात करते हैं, व्हेन वी लिसन टू समवन और समथिंग, जब हमने सुना किसी को या कुछ, विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पज, बिना किसी उद्देश्य के, इट इज़ कॉल्ड कैजुअल लिसनिंग, यह कैजुअल लिसनिंग कहलाता है। सेकंड है फोकस्ड लिसनिंग यानी कि ध्यान केंद्रित करके सुनना, तो इट इज़ इंटेंसिव लिसनिंग, यह एक गहन सुनना है। ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब हम आपस में बातचीत करते हैं या फिर क्लास में टीचर की सुनते हैं, तो वाइल ट्रांसमिट फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। वी पे मच अटेंशन, हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। एंड और कंसंट्रेशन ऑन वाट द स्पीकर इज सेइंग, कि स्पीकर क्या कह रहा है, बोलने वाला वक्ता क्या कह रहा है, उसको कॉन्सेंट्रेट करके सुनते हैं। द लिसनिंग बिकम्स मोर फोकस्ड, इससे जो सुनना है वो ज़्यादा फोकस, ज़्यादा गहन होता है। वी हैव टू कैच वर्ड्स इन इट्स पर्टिकुलर मीनिंग, जब हम जो वक्ता कह रहा है उसके वर्ड्स का पर्टिकुलर उद्देश्य हम उसका समझ पाते हैं, तो फिर वो फोकस्ड लिसनिंग के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आपको इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग की सब स्किल्स क्या क्या हैं। तो पहला है डिस्क्रिमिनेटिंग साउंड्स इन आइसोलेटेड वर्ड फॉर्म्स इन कनेक्टेड स्पीच एंड स्ट्रेस पैटर्न, हम शब्दों का स्ट्रेस पैटर्न समझ पाएंगे, आपस में कनेक्टेड करना सीख पाएंगे, संभाषण आदि को। सेकंड है रिकॉग्नाइजिंग यूज ऑफ स्ट्रेस यानी कि दबाव वगैरह सीख पाएंगे, कहाँ पर शब्द का दबाव देकर के बोलना है, कहाँ पर आसानी से बोल देना है। इट्स वेरिएशन इन कनेक्टेड स्पीच जो संभाषण आदि में है ना। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग इंटोनेशन पैटर्न, जो कि इंटोनेशन पैटर्न यानी कि उतार चढ़ाव आदि का हम ठीक तरीके से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न आदि को। अगला है इंटरप्रेटिंग एटीट्यूडनल मीनिंग थ्रॉट वेरिएशन इन पिच, हाई, रेंज एंड पॉज, कब पॉज करना है, रेंज को हाई कब करना है, छोटी कब करना है, तो ये सब पिच वगैरह हम सेट कर पाएंगे जब हमें सब स्किल्स वगैरह ये सारे पॉइंट्स ठीक तरीके से समझ पाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके फुल फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स, फुल फॉर्म के क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्जाम में आए हैं, तो इन पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है, हर यूनिट में आपको देखते हुए चलना है। ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आपके पॉइंट अगर आपको मिल जाता है जहाँ पर उसके फुल फॉर्म करने की आवश्यकता है, तो आपको उसे मेजर कर लेना है और उसको मार्क करके याद कर लेना है। पहला देखिए यहाँ पर डाइट, डाइट की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दूसरा है SIERT, तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और तीसरा है CCE, तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन। और चौथा है NCF, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये सब हमने इंपॉर्टेंट इस यूनिट से लिए हैं, बाकी यूनिट्स के भी आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। अगर मुझे कोई मिलेंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा, और अगर आपको भी मिलते हैं तो आप उन्हें याद करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूज़ ऑफ मास मीडिया, रेडियो एंड टेलीविज़न। इसका भी प्रश्न दोस्तों कई बार आपके परीक्षा में आया है। मास मीडिया का यानी कि मल्टीमीडिया का आपको यूज़ पूछ सकता है, रेडियो और टेलीविज़न का, या फिर और भी कोई उदाहरण देकर के आपको पूछा जा सकता है। तो पहला हम बात करते हैं रेडियो की। तो रेडियो लेसन्स आर ब्रॉडकास्ट इन स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स बाई वेरियस स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। रेडियोलेशन इन इंग्लिश हेल्प्स इन डेवलपिंग स्टूडेंट्स लिसनिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। जो रेडियो होता है उसमें सिर्फ हम सुन सकते हैं, ब्रॉडकास्ट वगैरह जो म्यूज़िक वगैरह या और भी जो काम की बातें हैं वो सब हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं उसमें। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर लिसनिंग के आपको प्रोडक्ट्स पूछता है तो लिसनिंग में आपको रेडियो डालना है, और अगर आपको दोनों जो सीइंग वगैरह जो होता है दृश्य श्रव्य वाला, तो वो आपके टेलीविज़न में आता है। एंड इनेबल्ड देम टू एक्सप्रेस कनेक्ट एंड एक्सेप्टेबल इंग्लिश, जो इंग्लिश होती है उसको एक्सेप्टेबल और करेक्ट आप सुन पाएंगे उसमें रेडियो में। स्टूडेंट्स में गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू स्पीक इन इंग्लिश, स्टूडेंट्स टेक फुल इंटरेस्ट इन रेडियो लेसन।
स्टूडेंट जो है रेडियो लेसन में अपना फुल इंटरेस्ट ले पाएंगे, क्योंकि उसमें करेक्टली सारे वर्ड्स जो हैं उच्चारित करे हुए रिकॉर्डेड उसमें रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं टेलीविज़न के बारे में। तो टेलीविज़न में देखिए, इट इज़ बोथ ऑडियो एंड विजुअल, ऑडियो भी है और विजुअल भी है। इट अपील्स टू ओवर ईयर्स एंड आइज, जो कि आँखों और कानों से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। टेलीविज़न हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट इन द सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग। चिल्ड्रन टेक फुल इंटरेस्ट वाइल टीचिंग टीवी प्रोग्राम्स। टीवी में बच्चे जो हैं वो फुल इंटरेस्ट लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टेलीविज़न कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस को सुनने, बोलने, समझने के लिए टेलीविज़न का काफ़ी रोल रहता है। बच्चों को आपने कई बार देखा होगा कि टीवी में बातें सुन सुन करके वो याद कर लेते हैं, कोई बात उनको दिमाग में पकड़ लेते हैं, तो फिर उसी को बात को वो दोहराते रहते हैं। तो उस तरह से सीखने में काफ़ी मदद करता है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस। By watching television programs, children can learn things in a better way। तो टीवी देखने से बच्चे प्रोग्राम्स के वगैरह को देखने के बाद में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जो है बच्चे आसानी से सीख पाते हैं और एक बेटर वे में सीख पाते हैं। वेरियस लैंग्वेज आइटम्स कैन बी टॉक थ्रॉट इंटरेस्टिंग टीवी प्रोग्राम्स, प्ले ड्रामाज एंड अदर एक्टिविटीज़ में बी टेलीकास्ट। वीडियो कैसेट्स कैन आल्सो बी मेड यूज़ ऑफ इन टीचिंग लैंग्वेजेस। तो बच्चे इससे आसानी से कैसेट वगैरह से, वीडियो वगैरह से आल्सो भी बच्चे जो हैं आसानी से टीचिंग लैंग्वेजेस को सीख पाते हैं, जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। देखिए, इंग्लिश प्रोग्राम्स बीच बीच में इंग्लिश का भी यूज होता रहता है प्रोग्राम वगैरह में, तो बच्चे उनको आसानी से सीख पाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको इन सभी पॉइंट्स को हिंदी अनुवाद करते हुए इनको सीख लेना है, और ये सभी जो पॉइंट्स हैं आपको दोस्तों लगभग आपको हिंदी आपके सब्जेक्ट में भी मिल जाएंगे। तो दोनों को पढ़ते हुए आपको आसानी से याद कर लेना है। आई होप आप ठीक तरीके से सारे पॉइंट्स समझ पाए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको किसी मीनिंग की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई अर्थ आपको नहीं आता है, तो आप गूगल से सर्च करके उसका हिंदी अनुवाद कर लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों आप अपनी तैयारी को ठीक तरीके से करते रहें और हमारे चैनल लोकमी स्टडीज़ के साथ में बने रहें। थैंक यू।